हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैकिंग दी एमडी कैट में। आइए वक्त ज़ाया किए बगैर आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। Which of the following is least effective in photosynthesis? इन वेवलेंथ्स में से, इन कलर्स में से वो कलर बताएं जो सबसे गंदी परफॉर्मेंस शो करता है फोटोसिंथेसिस में, जो सबसे बेकार प्लेयर है फोटोसिंथेसिस का, वो बताना है। इस तरह भी कह सकते हैं कि वो वेवलेंथ बताएं जिसने स्लोएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी है। पहला ऑप्शन है इसमें सनलाइट। सनलाइट ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज सनलाइट में एक बहुत बड़ी रेंज आ जाती है वेवलेंथ्स की। सनलाइट में विजिबल स्पेक्ट्रम भी आता है, इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी आता है। विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब जिन वेवलेंथ्स को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, येलो लाइट है, वॉयलेट लाइट है, उसे हम कहेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम। दूसरा है इनविजिबल स्पेक्ट्रम जिसमें एक्स रेज, गैमा रेज, कॉस्मिक रेडिएशंस, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, वो एक पोर्शन आएगा। अब याद रखिएगा, इनविजिबल स्पेक्ट्रम का कोई किरदार नहीं है फोटोसिंथेसिस में। जीरो फोटोसिंथेसिस बाय द इनविजिबल स्पेक्ट्रम। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम जो हम कलर्स देख पा रहे हैं वही परफॉर्म कर सकते हैं, और उसमें भी जो वेवलेंथ्स हैं वो सारी की सारी वेवलेंथ्स अच्छा या सारी की सारी वेवलेंथ्स बुरा परफॉर्म नहीं कर सकती। उनमें कुछ वेवलेंथ्स होंगी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और कुछ वेवलेंथ्स होंगी जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही होंगी या सही अंदाज में परफॉर्म नहीं कर पा रही होंगी। तो सनलाइट को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे या इसको हम रॉन्ग मार्क करेंगे। दूसरा ऑप्शन है रेड लाइट। रेड लाइट को थोड़ा सा अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। ये पॉइंट्स हैं रेड लाइट के, गौर से देखिएगा। रेड लाइट की वेवलेंथ होती है 660 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। जो सवाल एग्जामिनर ने दिया था उसमें उसने मेंशन किए थे कलर्स। हो सकता है दूसरा कोई एग्जामिनर हो वो कलर्स को मेंशन ना करे, वो वेवलेंथ उसके बजाय लिखते, इसलिए आपको कलर भी याद हो और उसकी वेवलेंथ भी याद हो। रेड लाइट की वेवलेंथ 660 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। विजिबल स्पेक्ट्रम में ये हाईएस्ट वेवलेंथ है। विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ रेड लाइट की होती है, और जिसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होगी उसकी एनर्जी होगी लोएस्ट। एक फार्मूला है फिजिक्स का, वो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, E = hc/λ, जिससे हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा का मतलब ये हुआ कि अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फिर एनर्जी कम होगी, जैसा केस हमें यहाँ नज़र आ रहा है। रेड लाइट की वेवलेंथ हाईएस्ट है इसलिए एनर्जी लोएस्ट है। रेड लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल ए, जो मेजर पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का, वो एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को। और ये आखिरी लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंटली। क्लोरोफिल ए ना सिर्फ इसको एब्जॉर्ब करता है बल्कि बड़ा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब करता है। और ये चीज़ हमें ये बस समझा रही है कि इस कलर ने मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी है, इसीलिए तो क्लोरोफिल भाई साहब इसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सबसे बेस्ट कलर फोटोसिंथेसिस के लिए है रेड लाइट। अब यहाँ पे एक डाउट स्टूडेंट्स के माइंड में आ सकता है, और वो ये कि सर इसकी जो एनर्जी है वो तो है लोएस्ट। लोएस्ट एनर्जी वाला कैसे ज़्यादा फूड बना सकता है? फूड बनाने के लिए तो एनर्जी की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे तो हम एनर्जी लिख रहे हैं लोएस्ट। याद रखिएगा, लोएस्ट है दूसरे कलर्स के मुकाबले में। जितनी एनर्जी फोटोसिंथेसिस के लिए या फूड बनाने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी इसके पास है, काबिल है। दूसरों के मुकाबले में एनर्जी कम है, लेकिन जितनी एनर्जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिक्वायर्ड होती है वो इसके पास मौजूद है। बहुत ज़्यादा एनर्जी अगर होगी तो वो प्लांट के पार्ट्स को, पत्तों को डैमेज कर सकती है, वो नुकसानदेह है। ज़्यादा एनर्जी फोटो डैमेज क्रिएट करती है, वो नुकसानदेह होगी।
तो जितनी एनर्जी इसके पास है उतनी बेस्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो मैक्स अगर हमारे पास सवाल होता कि मोस्ट एफिशिएंट कलर बताएं फोटोसिंथेसिस में, यहाँ तो सवाल था लीस्ट एफिशिएंट, लेकिन अगर मोस्ट एफिशिएंट का क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर होता रेड लाइट। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है रेड लाइट, वो हम उससे डिसएग्री करते हैं, वो आंसर नहीं हो सकता बिकॉज ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तीसरा ऑप्शन है ब्लू लाइट। ब्लू लाइट की वेवलेंथ होती है 425 से 450 नैनोमीटर। वेवलेंथ लो है इसलिए एनर्जी हाई हो जाएगी। अभी रिलेशनशिप आपको बताया, एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा है। हाई एनर्जी के बारे में ये पॉइंट याद रखना है, हाई एनर्जी में डैमेज द प्लांट, फोटो डैमेज क्रिएट कर सकती है। तो कुदरत का निज़ाम देखिए, इस ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? कैरोटीन्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं कैरोटीन्स। कुछ क्लोरोफिल भी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये कैरोटीन। रेड लाइट को कैरोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करने की जिम्मेदारी है क्लोरोफिल की, और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने की जिम्मेदारी है दोनों की, लेकिन कैरोटीन ये काम ज़्यादा बेहतर अंदाज में करता है। क्योंकि कैरोटीन ना सिर्फ इसको एब्जॉर्ब करता है, बल्कि एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी जो ज़्यादा एनर्जी है उसको इस तरह डिस्पर्स कर देता है कि वो फोटो डैमेज क्रिएट ना करे। ये नीचे एक पॉइंट लिखा है, कैरोटीन प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम फोटो डैमेज। एनर्जी ज़्यादा है, एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? कैरोटीन। कैरोटीन इसको इस तरह एब्जॉर्ब करेगा कि जो इसकी एनर्जी है वो उसको डिस्पर्स कर देगा मल्टीपल डायरेक्शंस में, ताकि फिर वो एनर्जी फोटो डैमेज क्रिएट ना करे। इसलिए ब्लू लाइट जो है वो सेकंड बेस्ट परफॉर्म करती है। सबसे अच्छी वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के लिए रेड लाइट, दूसरे नंबर पे ब्लू लाइट। ब्लू लाइट को कैरोटीन ने एब्जॉर्ब किया, उसके मैक्सिमम एनर्जी को डिस्पर्स कर दिया, और कुछ उसमें से जो एनर्जी है उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लिया। तो जो क्वेश्चन था हमारा लीस्ट एफिशिएंट हमने बताना था, उसमें ये तीसरा ऑप्शन ब्लू लाइट भी नहीं होगा। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट की वेवलेंथ है 495 नैनोमीटर से 570 नैनोमीटर। इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। नॉट एब्जॉर्ब या बहुत थोड़ी एब्जॉर्बेंस जो है क्लोरोफिल शो करता है ग्रीन लाइट के लिए। हम क्लोरोफिल को कहते हैं ग्रीन पिगमेंट। क्यों? बिकॉज इसने ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करना बल्कि रिफ्लेक्ट करना है। जो ग्रीन वेवलेंथ है वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आती है, और इस वजह से तो पत्ते आपको ग्रीन नज़र आते हैं। तो ग्रीन कलर जो है वो बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है, ना होने के बराबर वो ज़्यादातर हो जाता है रिफ्लेक्ट। अब जो कलर रिफ्लेक्ट हो गया, जो पत्ते के अंदर गया ही नहीं, वो काम कैसे करेगा? जो चीज़ पत्ते के अंदर जा रही है उसने काम करना है, ये तो पत्ते के अंदर जा ही नहीं रहा, इसलिए इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो लोएस्ट होगी। लीस्ट परफॉर्मेंस या सबसे स्लोएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जिस कलर ने परफॉर्म करना है वो है ग्रीन लाइट। तो इस तरीके से हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर ऑप्शंस में रेड लाइट भी नहीं हो सकता, ब्लू लाइट भी नहीं हो सकता, आंसर है इसमें ग्रीन लाइट। तो हमने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया है, आप इसको नोट कर लीजिए।